नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आणविक सूत्र कैसे लिखें। हाउ टू रोट मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि मैग्नीशियम और क्लोरीन से का आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे ये बताइए। जैसे इसका आणविक सूत्र आपको ऑप्शन भी है MgCl, 2 MgCl, MgCl2 या Mg2Cl। आपके पास ऑप्शन भी है। आप कैसे बताएंगे कि इसका सही आणविक सूत्र कौन सा होगा, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि हम आणविक सूत्र लिखेंगे कैसे। और ये क्वेश्चन भी आता है, और आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये यूजफुल होगा अगर आप ये जान जाते हैं तो दोस्तों वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ जाएंगे। ये सब लिखने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है, वो है वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है संयोजकता। संयोजकता जिसे बोलते हैं। और ये वैलेंसी निकालते कैसे हैं। जब आप वैलेंसी निकालना सीख जाएंगे तो आप आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना सीख जाएंगे बहुत जल्दी। इसके बिना ये अधूरा है। इसके बिना जैसे आपको मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालनी है। मैग्नीशियम का आपको सबसे पहले परमाणु संख्या पता होना चाहिए। इसका परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक, तो इसका हम जो जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2 कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना आप लोगों को। अगर नहीं आता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। 2 8 2 यानी कि 2 पहले कक्षा में, 2 दूसरे कक्षा में, 8 और 2। देख लीजिए कैसे भरते हैं, यहीं पे शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहला सेल, दूसरा, तीसरा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो लिखा हूँ। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8। तीसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 2। ये रूल होता है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तीसरे में 18 भरेंगे। ये रूल होता है। तो 2 तो भर दिए, 8 भर दिए, इसमें 18 तो है नहीं, 2 बच्चा है तो 2 भरेंगे ना। तो ये 2 भर दिए मैंने। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 2 होगी। वो कैसे, तो संयोजकता वह होती है जैसे कि जब कोई तत्व होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा वो उसकी संयोजकता होती है। यहाँ पे जब किसी अदर तत्व से, जैसे कि Mg हो गया ना, तो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनाएगा। मैंने बता दिया ना MgCl2, लेकिन कैसे बताया वो मैं आगे बताऊंगा। तो MgCl2 बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग करेगा, तब वो बनाएगा अपना MgCl2। तो देखिए यहाँ पे अब क्लोरीन की निकालते हैं। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 17 होता है। तो देखिए 2 8 बचा कितना, 7। 2 इसमें भरेगा, इसमें 8 भरेगा, इसमें 7 भरेगा। तो ये देखिए 2 हो गया, 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 7 हो गया। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता 1 होगी। इसकी संयोजकता 1 की होगी, वो मैं अभी बता रहा हूँ। इसकी संयोजकता क्यों 1 होगी, मान लीजिए आपके पास, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। ओ माय गॉड, इतना आपको नहीं देखा, सॉरी। तो इसकी संयोजकता 1 होगी। वो 1 क्यों होगी, क्योंकि मैंने बोला ना, जब कोई 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में सहयोग करके आणविक सूत्र बनाते हैं, अणु बनाते हैं, जो परमाणु 2 मिलकर अणु बनाते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या फिर डोनेट एक दूसरे को देकर अपना कंप्रोमाइज करके बना लेते हैं। ठीक, तो
इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इससे रिएक्ट, इसके पास जाने के लिए, इससे रिएक्ट करने के लिए। और इसको ये तो साथ तो देगा नहीं, किसी से एक लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये 2 देकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। संयोजकता यही होती है कि ये 2 देकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, एक लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसकी संयोजकता 1 हो गई, इसकी संयोजकता 2 हो गई। ठीक, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आपके पास 4 रुपया है और दूसरे किसी लड़के के पास मान लीजिए 1 रुपया है और आपको पेन खरीदना है 5 का। तो आप क्या करेंगे, वो 1 रुपया आपको दे सकता है, वो किसी और दिन पेन ले सकता है, क्योंकि उसको पेन खरीदने के लिए 4 रुपया और चाहिए। लेकिन आपको पेन खरीदने के लिए 1 रुपया चाहिए, तो आप 1 रुपया इजिली ले सकते हैं और वो 1 रुपया इजिली दे सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे है कि ये 2 इजिली दे सकता है और ये 7 इजिली नहीं दे सकता है। उससे अच्छा कि ये किसी से 1 ले ले, तो वही 1 ले लिया। तो जब 1 ए ले लिया तो इसकी संयोजकता हो गई 1 और इसकी संयोजकता हो गई 2। ठीक इसी प्रकार सबकी संयोजकता निकलती है। ठीक, और ये हो गया आपका संयोजकता। अब संयोजकता के आधार पर हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए सिंपली है, जब संयोजकता निकाल लेंगे तो मैग्नीशियम लिख लिए, क्लोरीन लिख लिए, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 हो गई, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। अब इसका एक डायरेक्शन इधर मानेंगे, एक डायरेक्शन इधर मानेंगे, जिधर डायरेक्शन हो गया, जैसे कि Mg1 है तो Mg लिख दिए, Cl का डायरेक्शन 2 है तो Cl2 लिख दिए। अब ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये आपका आणविक सूत्र हो गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक और बता दे रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आप ले लीजिए HCl। सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले इसकी संयोजकता लिखिए। हाइड्रोजन का 1 है, संयोजकता 1 ही होगी। क्लोरीन का संयोजकता मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, इसकी संयोजकता 1 होगी। इसका तिर्यक कीजिए, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर। हाइड्रोजन 1 पे है तो H हो गया, Cl1 है तो एक Cl हो गया, ये हो गया HCl। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, आणविक फार्मूला। CCl लिखते हैं, देखिए कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का 2 4 6 परमाणु संख्या होता है, 2 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये 4 या तो देन या तो ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये साझा करता है तो ये 4 हो जाएगा। क्लोरीन का मैंने बता चुका है कि इसकी संयोजकता होती है 1। अब इसका लिखिए, देखें आप एक बार संयोजकता लिखना सीख गए तो आपको कितना इजीली समझ में आ रहा है। तो इसका लिखना के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन लिखे, क्लोरीन लिखे। कार्बन की 4 होती है वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 होती है। एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर। कार्बन 1 है तो 1 हो गया, कार्बन क्लोरीन की डायरेक्शन 4 पे है तो Cl4 होगा। इसका आणविक सूत्र CCl4। ये हो गया आपका आणविक सूत्र। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं बहुत इजीली। तो दोस्तों इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।